हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट जेन स्टडी। इस वीडियो में हम लोग हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1957 का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज़ मोटिव ऑफ एडॉप्शन, वेदर इट इज़ सैक्रामेंटल और सेकुलर, इसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें। तो अगर हम लोग हिंदू एडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट हामा के नेचर्स को देखें कि वेदर इट इज़ अ सेक्रामेंटल और सेकुलर नेचर, तो इसका वन वर्ड आंसर होगा कि इसमें सेकुलर नेचर है। बट अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्यों इसका सेकुलर नेचर है और इसका सेक्रामेंटल नेचर क्यों नहीं है और ये इन अ पास्ट कैसे डेवलप किया है, तो उसके लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम लोग स्टार्ट करते हैं। द मोटिव ऑफ एडॉप्शन सेक्रामेंटल और सेकुलर। The Sastic Hindu law looked at adoption more as a sacramental than a secular act. बेसिकली जो हमारे हिंदू लॉ थे पहले के, वो जब भी अडॉप्शन को अगर देखा जाता था उनमें, तो वो एज ए सेक्रामेंटल एक्ट उसको शो करते थे, ना ही वो से सेकुलर एक्ट के। ये हमेशा से कंट्रोवर्सी रही हुई है राइटर्स एंड जजेस के बीच में कि वेदर द अडॉप्शन इज़ मोर सेकुलर मोटिव या आपको रिलीजियन मोटिव प्रीडोमिनेंस करती है उसमें। तो कुछ जजों का मानना है कि इसमें ना ही सेकुलर मोटिव प्रीडोमिनेंट करती है, ना ही आपको रिलीजन मोटिव प्रीडोमिनेंट करती है। इसमें दोनों का ही कुछ ना कुछ अंश होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ वन फ्यूनरल राइट, वन एडॉप्ट द सन। हमारे ओल्ड हिंदू लॉ में बोला जाता है कि वन कैन ओनली अडॉप्ट अ सन। तो सन का एडॉप्शन इसलिए जरूरी होता है कि आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए, आपको ये जीवन और मरण के चक्र से निकालने के लिए आपका फ्यूनरल राइट्स करना ज़रूरी है। उस फ्यूनरल राइट्स को करने के लिए एक सन होना ज़रूरी है, इसलिए सन अडॉप्ट किया जाता है। एंड सेकेंड इज़ टू प्रिजर्व द कंटिन्यूस ऑफ वन लीनेज। हमारे वंश को बढ़ाने के लिए भी, हमारे आगे वाले मतलब ट्री को बढ़ाने के लिए भी, हमारे फैमिली ट्री को बढ़ाने के लिए भी आपको सन होना या मतलब चाइल्ड होना जरूरी है। ये हेल्ड हुआ था आपको इंदर सिंह वर्सेस करतार सिंह AIR 1966 पंजाब 258 में। तो आगे बढ़ते हैं। अंडर द हिंदू लॉ, in under the old Hindu law, there were many rules related to adoption, which which could be supported only on the basis that adoption was a sacramental act. सो हमारे जो ओल्ड हिंदू लॉ में थे, वहाँ पे कुछ ऐसे बातें बोली गई थी जो ये सपोर्ट करता था कि हिंदू एडॉप्शन जो है वो सैक्रामेंटल नेचर का है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, द एडॉप्शन ऑफ सन मस्ट बी द रिफ्लेक्शन ऑफ अ सन। इसका कहने का मतलब है कि आप किसी भी ऑर्फन चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते, ना ही इलेजिमेट चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते, ना ही आप किसी डॉटर को अडॉप्ट कर सकते। आप जो सन अडॉप्ट कर रहे होंगे वो किसी का सन होना चाहिए। तो व्हाट आर द सेकुलर नेचर और सेकुलर मोटिव ऑफ अडॉप्शन। सो नंबर वन, द मेन डिज़ायर टू सेलिब्रेट हिज नेम। मरने के बाद उसका नाम इस दुनिया में रहे, उसके वंश रहे, इसके लिए। फिर फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इन द ओल्ड एज, जब वो बूढ़ा हो जाए तो उसका मतलब उसके लिए कोई हो जो उसका ध्यान वान रख सके। फॉर डाइंग इन सेटिस्फैक्शन दैट वन हैज़ लेफ्ट एंड हायर टू वंस प्रॉपर्टी। एंड मरने के समय उसे संतोष हो कि उसने जीवन भर जितना भी कुछ कमाया, उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है, उसको देखभाल और उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई हो। दिस आर द सेकुलर मोटिव। विच ऑफ द मोटिव, चाहे वो रिलीजियन मोटिव हो या सेकुलर मोटिव हो, इम्पॉर्टेंट ये रखता है कि जो भी पीपल अडॉप्ट करें, डिफरेंट पीपल अडॉप्ट करते हैं वो डिफरेंट मोटिव से करते हैं। एंड समटाइम मोटिव बहुत ही बेसिक हो सकता है, जैसे वो अडॉप्टर इसलिए कर रहे हो कि उनके एब्सेंस में कोई उनका, अगर उनका चाइल्ड के एब्सेंस में कोई उनकी प्रॉपर्टी को संभाल के रख सके या आगे बढ़ा सके। वेर इट मे बी द मेन पर्पस ऑफ लॉ ऑफ अडॉप्शन इज़ टू प्रोवाइड कंसोलेशन एंड रिलीफ टू द चाइल्डलेस पर्सन। बट जो मेन पर्पस होता है एडॉप्शन के लॉ का, वो होता है कि जिसके पास चाइल्ड नहीं है उसको चाइल्ड प्रोवाइड करे, चाइल्डलेस पर्सन को चाइल्ड प्रोवाइड करे। बट इन मॉडर्न लॉ इट्स द पर्पस इज ऑल्सो टू रेस्क्यू द हेल्पलेस, द अनवांटेड, द ऑर्फन चाइल्ड एंड प्रोवाइड इट विद द पेरेंट्स एंड अ होम। हमने जैसे पहले देखा था कि हमारे जो ओल्ड हिंदू लॉ में ऑर्फन बच्चों को, इलिजिमेट बच्चों को, जो होमलेस होते हैं उनको मतलब अडॉप्ट करने का कोई प्रोविज़न नहीं था।
क्योंकि वो चाइल्ड रिफ्लेक्ट नहीं करते थे। बट जो न्यू मॉडर्न लॉ है, जो न्यू हिंदी लॉ मॉडर्न एडॉप्शन लॉ बना है हामा, उसमें ये प्रोविज़न दिया गया है कि आप किसी अनवांटेड चाइल्ड को या ऑर्फन चाइल्ड को या जो हेल्पलेस चाइल्ड है जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनको भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है कि जिनके पास चाइल्ड नहीं है और जिनके और जो हेल्पलेस चाइल्ड है दोनों को मतलब दोनों को रिलीफ मिल रही है, उनके पास भी चाइल्ड आ रहा है और किसी को घर भी मिल रहा है। सो इन श्रीपद वर्सेस दत्ताराम, शायद मैं ये इसे गलत पढ़ रहा हूँ, दत्ताराम, AIR 1974 SC 878, it was held that whether whatever be the motive, secular or religion, चाहे जो भी मोटिव हो, the court should not inquiry into them, ये कोर्ट का मैटर नहीं होना चाहिए कि वो इंक्वायर करे कि आपका ये सेकुलर मोटिव से आप अडॉप्ट कर रहे हैं या आप अपने मतलब रिलीजन मोटिव से अडॉप्ट कर रहे हैं। In Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, HAMA, it had set off clearly from all the religious and sacramental aspect of adoption and has made adoption a secular institution and a secular act. जो हमारा जो न्यू मतलब एक्ट बना था हामा, वो जितना भी सेकुलर मतलब सेक्रामेंटल एक्सपेक्ट था एडॉप्शन का उस सबको हटाते हुए इसे बस एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन बना दिया और सेकुलर एक्ट बना दिया। इस एक्सटेंट तक कि जो रिलीजियस सेरेमनी होती है वो भी करना नेसेसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं किस रिलीजियस सेरेमनी का बात कर रहा हूँ, दत्ता होमन का बात कर रहा हूँ, जो आपको क्या कहते हैं एडॉप्शन के बाद किया जाता है कि हवन ववन किया जाता है, छोटा मतलब घी डाला जाता है, जिसमें मतलब सेरेमनी होता है जिसमें वो बच्चा दूसरे के घर से इस घर में मतलब आया है वो प्रण लेता है। तो ये केस में हेल्ड हुआ था लक्ष्मण वर्सेस रूप AIR 1981 SC 1378। सो आने वाले वीडियोस में हम लोग हिंदू एडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें टोटल सेक्शंस दिए हुए 5 से लेकर के 17 चैप्टर 2 में। तो ये हम लोग इन डिटेल्स पढ़ेंगे। तो फॉर दैट टाइम दिस इज़ एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ डू लाइक and share this video and subscribe our channel. Thank you.